नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में 780 पॉजिटिव केस आए सामने। एक दिन में 4 मरीजों की कोरोना से मौत। हरियाणा में संक्रमितों की संख्या 29,000 के पार। रोहतक में बर्खास्त पुलिसकर्मी का कोर्ट परिसर से अपहरण। अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंचा था मृतक। अपहरण के बाद हत्या को दिया अंजाम। घर से भागकर रोहतक के होटल पहुंचे युवक और युवती। दोनों ने जहर खाकर होटल में दी जान। मृतकों के परिजनों ने कार्रवाई से किया मना। और पानीपत में साइकिल सवार युवक को एक महिला और पुरुष ने जमकर पीटा। मामूली सी बात को लेकर हुआ विवाद। मौके पर तमाशबीन बने रहे लोग। हरियाणा में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 780 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं 4 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 174 की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें 139 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो 35 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट 77% को पार कर गया है। 780 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 29,755 पर पहुंच गई है। इनमें से 22,953 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 6,420 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में अभी तक 382 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 273 पुरुष और 109 महिलाएं शामिल हैं। अंबाला में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। अंबाला में एक बार फिर से 49 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। पॉजिटिव मामलों की पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि 49 मामले आने के बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 1195 हो गया है। पॉजिटिव मामले जो आए हैं 5 नारायणगढ़ से, 2 शहजादपुर से, 5 बराड़ा और 2 चौड़मस्तपुर से, 11 अंबाला छावनी से और 24 मामले अंबाला शहर से सामने आए हैं। 49 नए संक्रमण के केस सामने आए हैं कोरोना के, और इस 49 केस को मिला के जो टोटल केसों की संख्या वो 1195 हो गई है। इसके साथ साथ 35 केस डिस्चार्ज भी हुए हैं। डिस्चार्ज होने के बाद जो टोटल डिस्चार्ज केसों की संख्या वो 946 है, और जो टोटल एक्टिव केस हैं 239 हैं। इसके साथ जो आज पॉजिटिव केस आए इसमें 5 नारायणगढ़ से हैं, 2 शहजादपुर से हैं, 5 बराड़ा से हैं, 2 चौड़मस्तपुर से हैं, 11 केस अम्बाला कैंट से हैं और 24 केस अम्बाला सिटी से हैं। खेड़ी महम का रहने वाला एक बर्खास्त पुलिसकर्मी वीरेंद्र जमीन विवाद में 11 दिन पहले हुए हमले के मामले में अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट परिसर से ही 6-7 लोगों ने दिन दहाड़े उसका अपहरण करके हत्या कर दी। 4 घंटे के बाद उसका शव समर गोपालपुर के पास मिला। इस वारदात को बदमाशों ने उस समय अंजाम दिया जब सीएम मनोहर लाल भी शहर में ही थे और कोर्ट परिसर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जिला विकास भवन में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। तो अपहरण के दौरान पुलिस वीआईपी ड्यूटी में तैनात थी। ऐसे में शहर में वीआईपी ड्यूटी की नाकाबंदी करने के बावजूद अपहरणकर्ताओं का तत्काल पता नहीं लगाया जा सका। इसके बाद दोपहर तकरीबन 2 बजे पुलिस को सूचना मिली कि जींद रोड आउटर बाईपास हिसार की तरफ जाने वाले रास्ते पर बने रेलवे पुल के नीचे गड्ढे में एक आदमी का शव मिला है। पुलिस ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो पता चला कि अपहरण किए गए वीरेंद्र की ही गला दबाकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को नामजद किया है। वकीलों की ओर से प्रधान ने कोर्ट परिसर में सीसीटीवी लगवाने की और सुरक्षा की मांग की है। मृतक के परिजनों का कहना है कि पूरी योजना बनाकर हत्या की गई है। कोर्ट में रहा था, आज सुबह उधर अपहरण कर लिया। हमारे पास फोन आया थोड़ी देर को लग गया, जैसे डेड बॉडी मिली, आगे देख लो, आगे देखा तो वही
और कोई आपसी रंजिश का मामला? आपसी रंजिश तो क्या है, इसी का प्लाट था, पैसे दे रखे थे, जबरदस्ती दोबारा कब्जा कर रहे थे, ये थे पूरा काम को पता, पैसे दे रखे थे। मैटर था ये, वीरेंद्र नाम का एक हमारा को बर्खास्त सिपाही है, डिपार्टमेंट से बर्खास्त हो चुका था, जो इसकी आदत था आते हुए इसका अपने गांव में एक ज़मीनी विवाद चल रहा था सुनील नाम के पार्टी के साथ। दोनों पक्षों का विवाद था, इन्होंने उनकी कहीं टांगों वगैरह हथौड़े वगैरह मारे हुए, उसको उस वजह का इनका डिस्प्यूट था, 325 का मुकदमा दर्ज था। ये आज अपनी बेल करवाने के लिए कोर्ट में आया हुआ था। दूसरे पक्ष का तनाव ज़्यादा था, वो पता नहीं किस आवेश में आकर के इसको किस उससे उठा के ले गया, तो जो गिरफ्तारियाँ मुझे पता लग गया। उसके बाद उन्होंने कहा इसको किडनैप करके यहाँ से ले गए, टिटोली गांव के पास जाके हमें उसकी बॉडी मिली है और वहाँ गाड़ी गुड़ी उसको पिछला रखी है, उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल हमने 302, 365 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। रोहतक में शीला बाईपास के नजदीक एक होटल के कमरे में युवक युवती ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। इसके बाद होटल संचालक ने दोनों को पीजीआई में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस का कहना है कि दोनों घर से भागकर आए थे और रिश्ते में मौसेरे भाई बहन थे। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक युवक पानीपत के एक गांव जबकि युवती रोहतक के एक गांव की रहने वाली थी। होटल में पहचान के तौर पर दोनों ने अपना आधार कार्ड दिया था। युवक ने होटल कर्मचारी जोगेंद्र के मोबाइल से किसी को फ़ोन किया और उसके बाद कर्मचारी के पास लगातार कभी लड़की तो कभी लड़के के परिजनों के फ़ोन आने लगे। शक होने के बाद उसने होटल मालिक अमित दहिया को इसकी जानकारी दी। इसी बीच दोनों ने कमरे में जहरीला पदार्थ खा लिया और उसके बाद होटल मालिक ने उन्हें सिविल अस्पताल में दाखिल कराया, जहां से उन्हें पीजीआई के लिए रेफर किया गया। इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। होटल संचालक ने बताया कि जब वो दोनों को अपनी गाड़ी में लेकर जा रहे थे तो युवक युवती ने बताया था कि वो घर से भागकर आए हैं और अब घर नहीं जाना चाहते। संचालक के पास इसकी वीडियोग्राफी है। 5:40 के आसपास इंटरव्यू थी उनकी, आधार कार्ड उनके लिए थे, ठीक है, लेकिन वो आधार कार्ड उनके बाद उस जो लड़का था उसने जो इधर वर्कर रहता उसका फ़ोन यूज़ किया था, तो उन्होंने कहीं पैसे के लिए एडजस्टमेंट करके और भागे हुए थे। क्या था वो बाद में पता चला, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा था, मतलब अपना फ़ोन तो था, लड़के फ़ोन से फ़ोन किए थे, तो उसके बाद उनकी फैमिली वाले फ़ोन आए। हमें लगा कि मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो हमने उधर से निकाल दिए। लेकिन जब हमने वो निकाले, जिस टाइम इधर से निकाले वो, तो उन्होंने ऐसा कुछ लग रहा था कि उन्होंने कुछ खा रखा है, मतलब पी रखा है कुछ भी। मैंने उनसे बार बार पूछा, अभी हमने बाहर निकाल दिया, लेकिन उनकी सिचुएशन ख़राब लगी तो हम उनको थाने में लेकर गए। थाने में ले जाने के बाद थाने वाले बोले भाई इधर नहीं, इनको सिविल हॉस्पिटल में ले जाओ। उसके बाद सिविल हॉस्पिटल में ले गए थे। सिविल हॉस्पिटल वालों ने उनको इंजेक्शन वगैरह लगा के पीजीआई रेफर कर दिया। तब तक उनकी फैमिली उधर आ चुकी थी। सुबह इतला आई थी होटल वाले की तरफ से, एक मदीना गांव की लड़की है और एक पानीपत का लड़का है जो सगी मौसी के लड़के बताए गए हैं, और इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करी, कुछ जहर वगैरह खा लिया। होटल ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया, लेकिन जब तक हॉस्पिटल में लेके आए, इनके पेरेंट्स को बुलाया, तब तक इन दोनों की मौत हो चुकी थी। दोनों के जो पेरेंट्स थे, दोनों के पेरेंट्स ने इन्होंने सिंपल बयान दिया कि इस चीज़ के अंदर हमारे को अज्ञात कारणों से जहर खाया है, ऐसा कोई इसमें नहीं है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा सरकार राज्य में कृषि व्यवसाय को और मजबूती देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगी और इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति 2020 में भी फूड प्रोसेसिंग से संबंधित उद्योगों को विशेष रियायतें और सहूलियतें दी जाएंगी ताकि किसानों को अपनी उपज के दाम और बेहतर मिल सकें। तो उप मुख्यमंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा भारतीय कृषि में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के विषय पर आयोजित वेबिनार में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा भारतीय कृषि में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के विषय पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस विभाग की तरफ से सड़क हादसों में कमी लाने के लिए किए गए प्रयासों के बेहतर नतीजे सामने आने लगे हैं। राज्य में सड़क हादसों में पिछले साल के मुकाबले इस साल 17.64% की कमी आई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवनीत सिंह विर्क ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जून 2020 में सड़क हादसे घटकर 733 रह गए, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 890 था। जहां 2019 में रोजाना लगभग 30 सड़क हादसे रिपोर्ट हुए, वहीं 2020 में ये संख्या जो है घटकर 24 रह गई। उन्होंने कहा कि इस साल सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों की संख्या 15.30
20% कम हुई। वहीं सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में भी 20.4% की कमी आई है। नवनीत विर्क ने कहा कि 24 मार्च से 31 मई तक कोविड-19 लॉकडाउन ने भी सड़क हादसों पर ब्रेक लगाने में योगदान दिया, लेकिन जून महीने के साथ साथ 2020 के प्रथम 6 महीने के तुलनात्मक आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि हम सड़क और यातायात सुरक्षा के मामले में एक सुरक्षित दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नवनीत विर्क ने कहा कि सड़क हादसों में लगातार गिरावट आ रही है। हम तकनीक आधारित नए प्रयोगों और उन्नत सुरक्षा उपायों के साथ भविष्य में सड़क हादसों को न्यूनतम स्तर पर लाने की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उसके साथ ही अतिरिक्त हमारी पुलिस टीमें यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी सख्ती से रोक लगा रही हैं, जो दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बनते हैं। पानीपत में एक साइकिल पर सवार युवक को एक महिला और उसके साथ एक व्यक्ति ने छोटी सी बात को लेकर लात घूंसों से जमकर पीट दिया। युवक की पिटाई होती रही, लेकिन कोई उसको बचाने नहीं आया। सभी तमाशबीन बने रहे। झगड़े के दौरान ड्राई क्लीनर दुकान का शीशा भी टूट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये युवक साइकिल पर आ रहा था, तभी महिला और व्यक्ति ने इसे खूब पीटा, जबकि इसकी कोई गलती नहीं थी। दुकानदार ने कहा कि हम दुकान के अंदर बैठे थे और देखा कि बाहर झगड़ा हो रहा है। टाले भाई हटा नहीं रहा यार, मेरे से उल्टा बोल रहा। तो साइकिल खड़ी करके मेरे लड़ने आया। फिर आपने मारा क्यों इसको भाई साहब? मारे गए, उल्टा कट रहा तो मारूंगा नहीं बस यार। धक्का दे दिया बाइक पे, पहले धक्का दे दिया इसने मेरे को, फिर मैं पड़ गया। क्या करूँगा, मारूंगा। बिल्कुल ये जैसे ही साइकिल वाला इधर से गुजर रहा था, ये इधर से जा रहे थे, ये बाइक खड़ी थी, डिब्बा लगा, कोई वो नहीं थी। डिब्बा लगने के बाद इन्होंने गाली दुपड़ियाँ देने चालू कर दी और इसको मारना चालू कर दिया। दोनों जो लेडीज भी थी और वो साथ में जेंट्स था, इन्होंने धड़ाधड़ दे घुसे, लात घुसे, अच्छी तरह तोड़े। हम तो अंदर दुकान पे काम कर रहे थे, इन्होंने एकदम से लड़ते दिखे हमें तो यहाँ पे। हाँ जी। तो ये बाइक गिर दी और शीशा तोड़ दिया हमारा। बस नहीं, लड़ाई किस बात पे? हमें नहीं पता, हम तो अंदर काम कर रहे थे, यहाँ रश बहुत ज़्यादा था। इन्होंने रश करते हुए अपने लड़ाई करते हुए इन्होंने शीशा तोड़ दिया ये मेरा। रतिया इलाके की हरियाणा पंजाब सीमा पर पड़ने वाले गांव नागपुर के पास पुलिस ने 5000 की नशीली गोलियों के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया तस्कर कुलदीप सिंह रतिया के गांव पालसर का रहने वाला है। कुलदीप सिंह फतेहाबाद के गांव हडोली में मेडिकल की दुकान चलाता है और अपने गांव दादूपुर से पंजाब की ओर जा रहा था कि रास्ते में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कुलदीप की बाइक को रुकवा लिया और उसकी चेकिंग की तो 5000 ट्रामाडोल नशीली गोलियां बरामद की। बताया गया है कि कुलदीप गांव निमड़ी के एक युवक से ये नशीली गोलियां लेकर आया था। इसके बाद पुलिस ने नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की। शादीराम सब इंस्पेक्टर है, इंचार्ज चौकी नागपुर है। उसने अपने एरिया के अंदर जो है एक कुलदीप नामक युवक को गिरफ्तार किया है और उससे 5000 नशीली गोलियां ट्रामाडोल बरामद की है। उसके खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया और आज जो है कोर्ट में पेश किया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक।
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।